हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्वभाव पहचाने, ध्यान या प्रार्थना, सही धर्म और भगवान चुने, अंतर्मुखी ज्ञान, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, बहिर्मुखी भक्ति, कृष्ण, राम, गुरु नानक के बारे में। हर व्यक्ति का स्वभाव या तो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होता है या बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होता है। इसे पहचानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यही स्वभाव हमारे धर्म और आध्यात्मिक मार्ग को तय करता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी लक्षण और पहचान। अंतर्मुखी का लक्षण यह है कि जब वह आंख बंद करके बैठता है तो उसका चित्त बाहर नहीं दौड़ता बल्कि भीतर की ओर डूबता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी नदी में डूब रहा हो। भीतर डूबने का अनुभव उसे आनंदित करता है। इसके विपरीत बहिर्मुखी व्यक्ति को बाहर की दुनिया में रस मिलता है। उसे भीतर डूबना मौत जैसा प्रतीत होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति बाहर दौड़ने, भीड़ में रहने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में प्रसन्न होता है, जबकि अंतर्मुखी को एकांत में शांति मिलती है। अगर अंतर्मुखी को भीड़ में खड़ा कर दिया जाए तो वह उदास हो जाएगा, वहीं बहिर्मुखी व्यक्ति को अकेले रहने में बेचैनी होगी। अंतर्मुखी का आनंद एकांत में है। उसे अकेले रहना, भीतर की गहराई में डूबना और मौन में रहना भाता है। भीड़ में लौटने पर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह कुछ खोकर लौट रहा हो। इसके विपरीत बहिर्मुखी व्यक्ति अकेले रहने पर निराश और बेचैन महसूस करता है। उसे क्लब, मंदिर, मस्जिद या किसी भी ऐसी जगह पर आनंद मिलता है जहां लोग हों। स्वभाव की पहचान क्यों ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं कि आपका स्वभाव आपकी आध्यात्मिक यात्रा तय करता है? अपने स्वभाव की पहचान करना आवश्यक है। क्या आप भीड़ में रहकर खुश होते हैं या अकेले रहने पर? क्या सन्नाटे में आप आराम महसूस करते हैं या बेचैनी? यह समझने से आपको अपने लिए सही आध्यात्मिक मार्ग चुनने में मदद मिलेगी। स्वभाव की पहचान आपको अपने लिए सही आध्यात्मिक मार्ग चुनने में मदद करती है। आज के युग में 100 में से केवल एक व्यक्ति स्वभाव से अंतर्मुखी होता है, जबकि 99 बहिर्मुखी। अगर बहिर्मुखी व्यक्ति अंतर्मुखी धर्म अपनाने की कोशिश करता है तो वह असफल होगा और खुद को पापी, अपराधी या गिल्टी समझेगा। ध्यान करने बैठेगा तो उसका मन नहीं टिकेगा क्योंकि उसका स्वभाव भीतर की बजाय बाहर की तरफ दौड़ने वाला है। ध्यान और प्रार्थना, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का धर्म। ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना, प्रेयर में बड़ा अंतर है। ध्यान अंतर्मुखी का धर्म मार्ग है जिससे आत्मा की खोज होती है,
वहीं प्रार्थना बहिर्मुखी का धर्म मार्ग है, जिसमें परमात्मा के साथ संबंध बनता है। ध्यान का अर्थ। ध्यान का मतलब है स्वयं को जानना, अपने भीतर देखना, स्वयं के साथ रहना। इसमें परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान अंतर्मुखी व्यक्ति को परम आनंद तक ले जाता है, क्योंकि वह अकेलेपन का आनंद ले सकता है। प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा के साथ संबंध बनाना, भगवान के साथ जुड़ना और बाहरी दुनिया से प्रेरणा लेना। इसमें अकेलेपन की बजाय किसी और के साथ जुड़ने का भाव होता है। यह बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया और दूसरों के साथ जुड़ने में आनंद आता है। महावीर और कृष्ण का उदाहरण। महावीर स्वभाव से अंतर्मुखी थे, इसलिए उनके लिए परमात्मा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं ही परमात्मा हूँ। ध्यान उनके लिए उपयुक्त था। दूसरी ओर कृष्ण स्वभाव से बहिर्मुखी थे। उनकी शिक्षाओं में प्रेम, भक्ति और प्रार्थना का महत्व है। उन्होंने कहा, परमात्मा ही सब कुछ है। दो अलग अलग रास्ते, एक ही मंजिल। ध्यान और प्रार्थना दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। ध्यान का अंतिम फल है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जबकि प्रार्थना का अंतिम फल परमात्मा है, मैं नहीं। अंतर्मुखी भगवान, ज्ञान या आध्यात्म का मार्ग, ज्ञान योग, और बहिर्मुखी भगवान, भक्ति मार्ग। अंतर्मुखी भगवान आत्म खोज, सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मा के भीतर गहराई में जाने का मार्ग दिखाते हैं। यह मार्ग ध्यान, मौन और आत्म जागरण पर आधारित है। इसे ज्ञान योग या आध्यात्मिक मार्ग कहा जाता है। उदाहरण: महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य। बहिर्मुखी भगवान, भक्ति का मार्ग, भक्ति योग। बहिर्मुखी भगवान प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। यह मार्ग दूसरों के साथ जुड़ने और सेवा के माध्यम से भगवान को पाने पर आधारित है। इसे भक्ति योग कहा जाता है। उदाहरण: श्री कृष्ण, राम, गुरु नानक। सरल समझ। ज्ञान या आध्यात्म का मार्ग, मैं कौन हूँ का उत्तर खोजने का प्रयास। भक्ति का मार्ग, परमात्मा कौन है और परमात्मा के प्रति समर्पण का प्रयास। ध्यान रखें, दोनों मार्ग सही हैं, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही उनके लिए उपयुक्त होते हैं। अंतर्मुखी धर्म के 4 प्रमुख भगवान के उदाहरण और उनके संदेश। महावीर स्वामी, जैन धर्म। महावीर स्वामी ध्यान, मौन और आत्म खोज के प्रतीक हैं। उन्होंने मैं ही परमात्मा हूँ की अवधारणा को अपनाया और एकांत में समाधि पर बल दिया। गौतम बुद्ध
बौद्ध धर्म। बुद्ध ने ध्यान और आत्मचेतना पर जोर दिया। उन्होंने स्वयं की गहराई में जाकर निर्वाण की खोज की। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत। उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं आत्मा और ब्रह्म के अद्वितीय स्वरूप पर आधारित थी। ऋषि पतंजलि। योग दर्शन। उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराई में जाने का मार्ग दिखाया। चित्तवृत्ति निरोध, मन को शांत करना उनकी प्रमुख शिक्षा थी। बहिर्मुखी धर्म के 4 प्रमुख भगवान के उदाहरण और उनके संदेश। श्री कृष्ण हिंदू धर्म। श्री कृष्ण प्रेम, भक्ति और कर्म योग के प्रतीक हैं। उन्होंने परमात्मा के साथ जुड़ने और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहने का संदेश दिया। राम हिंदू धर्म। भगवान राम का जीवन कर्तव्य, समाज और परिवार के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने रिश्तों और समाज के लिए त्याग और संघर्ष का मार्ग दिखाया। गुरु नानक सिख धर्म। गुरु नानक ने भक्ति और सेवा को जीवन का उद्देश्य बताया। उन्होंने नाम जपो, कीरत करो और वन छको, भगवान का स्मरण करो, मेहनत करो और दूसरों से साझा करो का संदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन। उन्होंने भक्ति और कीर्तन के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रचार किया। उनकी शिक्षाएं सामूहिक आनंद और भगवान के साथ जुड़ने पर आधारित थीं। अंतर समझने का सरल तरीका। अंतर्मुखी भगवान आत्मा की गहराई में जाने और स्वयं को जानने पर जोर देते हैं। बहिर्मुखी भगवान परमात्मा के साथ जुड़ने और सामाजिक जीवन में भक्ति और सेवा पर जोर देते हैं। निष्कर्ष। अगर आप अंतर्मुखी हैं तो ध्यान आपका मार्ग है। अगर आप बहिर्मुखी हैं तो प्रार्थना का रास्ता अपनाएं। अपने स्वभाव को समझें और उसी के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग चुनें। गलत मार्ग चुनने से केवल निराशा और असफलता मिलेगी। आपका स्वभाव यह तय करता है कि आप अकेलेपन में शांति पाते हैं या भीड़ में। सही आध्यात्मिक मार्ग का चयन इसी समझ पर आधारित है। स्वभाव के अनुसार सही मार्ग चुनने से सफलता और शांति प्राप्त होगी। अंतर्मुखी हैं तो ध्यान अपनाएं। बहिर्मुखी हैं तो प्रार्थना। अपने स्वभाव को समझकर ही सही मार्ग चुनें। दोनों स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए मार्ग। स्वभाव का मिश्रण। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रुचि दोनों प्रकार के मार्गों में होती है। वे कभी भीतर की शांति और ध्यान में रुचि रखते हैं तो कभी बाहरी दुनिया से जुड़ने
और प्रार्थना में आनंदित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ध्यान और प्रार्थना का संयोजन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उदाहरण, जैसे महात्मा गांधी, जिनकी जीवन यात्रा में ध्यान और प्रार्थना दोनों का मिश्रण था। वे अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सत्य और अहिंसा का अनुसरण करते थे। साथ ही उन्होंने भक्ति और सेवा को भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। द्विध स्वभाव के साथ आध्यात्मिक मार्ग। ऐसे व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में संतुलन बना सकते हैं। वे अपनी आत्मा की गहराई में जाने के लिए ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं और फिर बाहरी दुनिया में सेवा और भक्ति के रूप में प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना दोनों के संयोजन से वे दोनों स्वभावों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और भक्ति दोनों का उपयोग किया। वे आत्म जागरण के मार्ग पर चलते हुए लोगों के बीच भक्ति, सेवा और कर्म योग का प्रचार भी करते थे। उनके लिए ध्यान और सेवा दोनों का संतुलन था। समझ और संतुलन। यदि आप दोनों स्वभावों के मिश्रण से आते हैं तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी समय आपको कौन सा मार्ग उपयुक्त लगेगा। कभी एकांत में ध्यान करने की आवश्यकता हो सकती है तो कभी लोगों के साथ जुड़ने और सेवा करने की। आपका स्वभाव आपको यह महसूस कराएगा कि किस समय क्या करना सही रहेगा। उदाहरण, ओशो, रजनीश के पास भी ध्यान और बहिर्मुखी भक्ति दोनों का मिश्रण था। वे ध्यान के महत्व को मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों को सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा में भी सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ध्यान और प्रार्थना के रास्ते अलग हैं, लेकिन आपकी आंतरिक प्रकृति ही तय करती है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। अपने स्वभाव को पहचानें और फिर उस रास्ते का चुनाव करें जो आपको भीतर से शांति और संतुलन की ओर ले जाए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे आत्मनं विद्धि तत्त्वमसि। इस श्लोक का अर्थ हमें यह सिखाता है कि आत्मा का साक्षात्कार और ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। इस साक्षात्कार के मार्ग दो प्रकार के हो सकते हैं, ज्ञान और भक्ति। हर व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है। जो व्यक्ति तर्क और विश्लेषण में विश्वास करता है वह ज्ञान मार्ग पर चलेगा। वहीं जो प्रेम और समर्पण के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना चाहता है वह भक्ति मार्ग का अनुसरण करेगा। कबीर के शब्दों में धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए इस बात का प्रतीक है कि भक्ति में शांति और समर्पण से आत्मा की शुद्धि होती है। जबकि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। यह बताता है कि भक्ति के माध्यम से हम किसी भी धार्मिक पहचान से परे ब्रह्म के साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए
हर व्यक्ति को अपनी प्रवृत्तियों और स्वभाव के अनुसार अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता है। किसी के लिए भक्ति तो किसी के लिए ज्ञान और ध्यान दोनों उपयुक्त हो सकता है। ये दोनों मार्ग अपने अपने तरीके से आत्मा के परम सत्य तक पहुँचने का माध्यम है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आंतरिक प्रवृत्तियों के अनुसार मार्ग का चयन करना चाहिए।